जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका साईं एकेडमी के यूट्यूब परिवार में। मैं हूं आकाश सिंह और मैं आप सबको मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12 से रिलेटेड है। हम पढ़ेंगे आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं, फिर इस पर कुछ बातें करेंगे हम। जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्री को क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 10th में हम ट्रिग्नोमेट्री को एज ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल और फॉर्मूला बेस पर पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम क्लास 11th में आते हैं तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक फंक्शन की तरह बिहेव करती है। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये एक फंक्शन की तरह बिहेव करने लगती है। फंक्शन क्या होता है ये हम सब ने रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर में डिटेल में पढ़ रखा है और उम्मीद करता हूँ आप सभी को मालूम भी होगा। तो जब ट्रिग्नोमेट्री एक फंक्शन की तरह बिहेव करती है तो फिर हम उसके इन्वर्स के बारे में हम लोग बातचीत कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस फंक्शन का इन्वर्स निकाला जा सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि इन्वर्स फंक्शन किसका निकल सकता है। तो इन्वर्स फंक्शन के लिए अगर मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है f सच दैट a से b में, आपके पास कोई फंक्शन है f सच दैट a से b में, अगर if f is 1 1 and on 2, अगर कोई फंक्शन 1 1 और on 2 दोनों हैं then f इनवर्स is exist। तब हम f इनवर्स के बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। और अगर हमारा फंक्शन f सच दैट a से b में है तो मेरे प्यारे बच्चों जो इसका इनवर्स फंक्शन होगा वो f इनवर्स सच दैट b से a में होगा, b से a में होगा। मतलब ये तो थोड़ा मोटा मोटी बात फंक्शन की है। अगर आपको फंक्शन के बारे में पता है कि ये कोई फंक्शन है, ये इसका डोमेन होता है और ये इसका रेंज होता है, इसका मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट मैप होंगे उनका सबसेट रेंज रहेगा और ये हमारा कोडोमेन का काम करता है। तो अगर आपको फंक्शन के बारे में मालूम है और अगर वो फंक्शन 1 1 और on 2 दोनों हैं तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आज हम बात करने चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री एज ए फंक्शन की तरह। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की तरह कैसे बिहेव करती है। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए मैंने कहा f(x) बराबर एक फंक्शन है sin x, f(x) बराबर एक फंक्शन है sin x, तो उम्मीद करता हूं सबको इसका डोमेन और रेंज दोनों पता होगा। इसका डोमेन होता है मेरे प्यारे बच्चों रियल नंबर और इसका जो रेंज होता है वो होता है -1 से 1। तो अगर मैं बच्चों एक फंक्शन बना दूं ये वाला f सच दैट r से -1 से 1, r से -1 से 1, तो अगर बच्चों ये वाला जो फंक्शन है f(x) बराबर sin x जिसका डोमेन रियल नंबर है और रेंज -1 से 1 है, f सच दैट r से -1 से 1 के बीच अगर ये फंक्शन 1 1 on 2 है तो हम इसके इनवर्स की बात कर लेंगे। तो पहले चेक करते हैं कि ये फंक्शन 1 1 on 2 है या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, पूरे रियल नंबर में आपको मालूम है कि हमारे पास सारे एंगल यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब आपके पास 0 डिग्री भी है और 180 डिग्री भी है और 360 डिग्री भी है और ये पूरा रियल नंबर है। ये हमारा जो है -1 से 1 वाला एक इंटरवल है जिसमें हमारे पास 0 भी है और 1 भी है और -1 भी होगा, कहीं पे हाफ भी होगा। ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर मैं पूछूं साइन में 0 की वैल्यू कितनी होती है तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबको मालूम होगा साइन 0 0 होता है और साइन 180 बच्चों वो भी 0 ही होता है और साइन 360 भी आपका 0 ही होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि साइन 30 डिग्री कितना होता है तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तो उम्मीद करता हूं सबको मालूम ही होगा और साइन 150 की जो वैल्यू होगी वो 90 + 60 से निकलेगी और आएगा cos 60 और cos 60 मेरे प्यारे बच्चों वो भी हाफ ही होता है। मतलब इसकी वैल्यू ये। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए इस वाले सेट से जिसके 2 या 2 से ज्यादा प्री इमेजेस हो तो फंक्शन मैनी वन हो जाता है। फंक्शन क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? मैनी वन। यानी ये फंक्शन कैसा है? मैनी वन है। अगर ये फंक्शन मैनी वन है
तो 1 1 हो नहीं सकता। अगर मैनी वन है 1 1 नहीं है, इसका मतलब इस फंक्शन का डायरेक्ट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री जो कि एक फंक्शन है, उस फंक्शन में थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करना पड़ेगा, यानी कि उसे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना होगा, और रिस्ट्रिक्ट करने के बाद हम इसे बनाएंगे 1 1 on 2, और जब ये 1 1 on 2 दोनों हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और बच्चों, बहुत सारे बच्चों का जैसे क्वेरी रहता है कि आखिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बहुत डिटेल में यूज है हमारे कैलकुलस में, जिसमें हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और अगर आप हायर लेवल में मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो इनवर्स फंक्शन की बहुत बड़ी थ्योरी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब मेरे साथ बने रहेंगे, और इसके आगे मैं बात करता हूँ कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को 1 1 on 2 कैसे बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक मैनी वन फंक्शन होता है। तो मैनी वन है तो 1 1 तो पक्का नहीं है, और अगर 1 1 on 2 नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स के एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर सकते, तब तक इस चैप्टर की शुरुआत ही नहीं होगी। तो आज अब हम चलते हैं कि जो हमारा मैनी वन फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको 1 1 कैसे बनाएंगे। देखो 1 1 हम उसको बनाएंगे कैसे, उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। अभी उसका डोमेन पूरा रियल नंबर है, अगर हम उस पूरे रियल नंबर को रिस्ट्रिक्ट करके कुछ छोटा बना दें और फिर उसको 1 1 बना करके on 2 तो है ही, 1 1 on 2 बना देंगे, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको 1 1 on 2 बना सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि अगर f बराबर r से लेकर के -1 से 1 अगर हमारा फंक्शन है, fx इज इक्वल टू sin x, तो ये हमारा जो है मैनी वन on 2 फंक्शन है। तो अब हमें करना क्या है, इसको 1 1 on 2 बनाना है। तो इसको 1 1 on 2 बनाने के लिए क्या करना चाह रहा हूं मैं, इसका जो डोमेन पूरा रियल नंबर है उसको रिस्ट्रिक्ट करके छोटा कर देता हूं। अब इसे मैं छोटा कर दूंगा कहां से कहां, -π/2 से लेकर π/2 तक, और हम अपना को डोमेन को बिल्कुल सेम रखते हैं। अच्छा बच्चों देखिए, -π/2 से लेकर π/2 में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम एक मोटा देख लेते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस वाले इंटरवल का एक सेट बनाकर और इस वाले इंटरवल को एक सेट के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करूं, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सेट होगा, इसमें हमारे पास -π/2 भी होगा, आगे जाके यहाँ पर आपके पास -π/3 भी होगा, फिर -π/4 भी होगा, 0 भी होगा, और ऐसे π/4 भी होगा, π/3 भी होगा, और π/2 भी होगा। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमें जिन जिन की वैल्यू याद है जिससे हम देख सकें, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। और इधर बच्चों, इस वाले कोडोमेन वाले इंटरवल को भी एक सेट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ आएगा -1, फिर ऐसे आएगा क्या -√3/2, और फिर और आगे जाएंगे तो -1/√2, फिर और आगे ऐसे जाएंगे तो 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, और ऐसे करते करते हमारा 1 तक, ये -1 से लेकर के 1 तक की सारी वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं साइन ऑफ -π/2 की वैल्यू पूछूं तो मैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन ऑफ -θ, ये -sin θ के बराबर होता है ना बच्चा। तो यहाँ से अगर मैं साइन ऑफ -π/2 की वैल्यू आपसे पूछूं तो प्यारे बच्चों, ये -sin π/2 हो जाएगा। और sin π/2 क्या होता है, sin π/2 होता है मेरे प्यारे बच्चों 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, यानी कि साइन ऑफ -π/2 ये जाके मैप होगा किससे, -1 से। अब ऐसे ही जब हम -π/3 की बात करेंगे बच्चों, तो -π/3 आपका जाके मैप होगा -√3/2 से, फिर -π/4 -1/√2 से, ऐसे ही π/4 जो होगा प्यारे बच्चों 1/√2 से, जो π/3 होगा ये जाके मैप करेगा √3/2 से, ऐसे ही जो π/2 होगा वो मेरे प्यारे बच्चों वो जाके मैप करेगा 1 से। अब यहाँ से हम लोग को बिल्कुल क्लियरली है कि क्या हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज ही
बन रही है। अगर हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज बन रही है तो फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? 1 1। और ऑन टू तो वो पहले से ही था, तो ऑन टू में कोई बात ही नहीं, यानी अब हमारा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन ही है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी कि हम यहां से बोल सकते हैं कि जो f इनवर्स है वो मेरे प्यारे बच्चों अब इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। यानी कि बच्चा f सच दैट r से -1 से 1 टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, वो फंक्शन मैनी वन ऑन टू होता है तो इसके इनवर्स की बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके थोड़ा छोटा कर दें और अगर उस फंक्शन को 1 1 ऑन टू जैसा कि हमने बना लिया है, अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हैं तो हम इसके इनवर्स की बात कर सकते हैं। यानी मेरे प्यारे बच्चों, टेक्नोमेट्री एक फंक्शन तो है लेकिन उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसका 1 1 ऑन टू होना बहुत जरूरी है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इसके ग्राफ के बारे में आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं, ग्राफ और डोमेन रेंज दोनों की। तो बने रहिए हमारे साथ। मेरे प्यारे बच्चों, हमने साइन फंक्शन को 1 1 ऑन टू बना लिया है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई फंक्शन f सच दैट -π/2 से +π/2 से -1 से 1 है, यानी fx इज इक्वल्स टू साइन x, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी हम इसके इनवर्स की बात कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका इनवर्स लिखेंगे f इनवर्स, जो कि कहां से कहां होगा? वो होगा -1 से 1 से लेकर के -π/2 से लेकर के π/2 तक। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। यानी कि बच्चा, अगर मैं ऐसे बोलूं कि जो ये हमारा फंक्शन है, अब ये fx बराबर sin x था, यहां से 1 1 ऑन टू एग्जिस्ट कर रहा है, और अब मैं इसका इनवर्स डिफाइन करने चलूं तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा f ऑफ x, ये डिफाइन होगा साइन इनवर्स ऑफ x। मतलब हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ x। अच्छा बच्चा, एक बात और, ये जो साइन इनवर्स ऑफ x है, ये मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसा कभी नहीं लिख सकते इसको हम साइन x टू द पावर -1, ऐसा नहीं है। ये है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। मतलब हमने एक टेक्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको कैसे उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके 1 1 ऑन टू बनाते हैं, ये हमने दिखाया। अब हम साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों कॉस के लिए भी देख लेते हैं, टेन के लिए भी देख लेते हैं। अगर मेरा फंक्शन है f सच दैट r से लेकर के -1 से 1, आप लोग को मालूम होगा कि कॉस का डोमेन ये होता है और रेंज ये। अगर ये फंक्शन है fx बराबर cos x, तो अगर इसका डोमेन भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, यानी कि अगर मैं इसको बना दूं, ये फंक्शन हमारा जो है मैनी वन ऑन टू होगा। अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करके ऐसा फंक्शन बना देता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा 0 से लेकर के पाई और कहां तक? -1 से 1। अब ये मेरे प्यारे बच्चों फंक्शन बनेगा 1 1 ऑन टू। अगर ये 1 1 ऑन टू हो गया, इसका मतलब ये है कि इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा -1 से 1, मेरे प्यारे बच्चों, कहां से कहां? 0 से पाई के बीच। और अब जो फंक्शन होगा हमारा f ऑफ x, हम यहां भी इनवर्स लगा सकते हैं, दिस इज cos इनवर्स x। तो जैसे हमने साइन के लिए देखा, वैसे ही हमने कॉस के लिए डिफाइन किया। ऐसे ही सेम टू सेम हम टेन के लिए भी बता सकते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि टेन का जो डोमेन होता है r इन एब्सेंस ऑफ ऑड π/2 से लेकर के पूरे रियल नंबर तक। अब हमें इसको भी रेस्ट्रिक्ट करके 1 1 ऑन टू बनाना होगा। अगर इसका 1 1 ऑन टू बनाना है तो मेरे प्यारे बच्चों को करना क्या होगा? इसे हमें -π/2 से +π/2 तक ओपन इंटरवल से लेकर के पूरा रियल नंबर पर डिफाइन करना होगा। और अब ये फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा और ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा f इनवर्स से लेकर के r से लेकर के ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 तक। तो मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, जैसे ये इसका f इनवर्स x हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x।
इसका एफ इनवर्स लिख सकते हैं tan इनवर्स x। तो मेरे प्यारे बच्चों बस एक छोटी सी बात अगर आप लोग समझिए, जैसे ये fx बराबर sin x एक फंक्शन है, 1 1 और 2 होने की वजह से इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये जो रेंज मतलब आई मीन कोडोमेन है वो डोमेन में आ जाएगा, और जो डोमेन है वो कोडोमेन में चला जाएगा, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब अगर मैं इनवर्स फंक्शन के डोमेन की बात करूं तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा और ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा रेंज हो जाएगा। तो जैसे मैंने इन तीनों का समझाया है, अब अगली बार मैं एक चार्ट लेकर के आता हूं जिसमें मैं सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में उनका डोमेन और रेंज आपके साथ शेयर करता हूं। उम्मीद करता हूं वो बात आपको समझ में आ रही है जहां से इनवर्स फंक्शन की शुरुआत हुई। अगर इनवर्स फंक्शन की शुरुआत हो गई है तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज और डिटेल में फॉर्मूले के लिए पढ़ेंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ। मेरे प्यारे बच्चों हमने साइन, कॉस और टेन को रिस्ट्रिक्ट कर 1 1 1 2 फंक्शन बना लिया और उसका इनवर्स फंक्शन भी देख लिया। अब हम चलते हैं कॉट, कॉसेक और सेक जो हमारा बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कॉट के लिए। तो कॉट का फंक्शन होता है आर इन अब्सेंस ऑफ एन पाई और से लेकर पूरा रियल नंबर fx बराबर ये हमारा cot x। मेरे प्यारे बच्चों पहले के जैसे ही ये हमारा मैनी वन होगा, ये हमारा मैनी वन होगा, इसको हमें बनाना है 1 1। ये हमारा मैनी वन ऑन टू फंक्शन है, इसको अगर हमें बनाना है 1 1 ऑन टू तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका जो डोमेन है उसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे। डोमेन कंस्ट्रक्ट करने का मतलब f सच दैट r इन अब्सेंस ऑफ n पाई की जगह मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यूज करेंगे ओपन इंटरवल 0 से पाई, और ओपन इंटरवल 0 से पाई से लेकर के r। और अगर हम fx बराबर cot x अगर यहां पर मैपिंग डिफाइन करेंगे तब ये मैपिंग 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगी, यानी ये वाली मैपिंग क्या हो जाएगी बच्चों 1 1 ऑन टू। और कैसे 1 1 ऑन टू, जैसे साइन का हमने किया पीछे। मेरे प्यारे बच्चों अब हम यहां से अब क्या कर सकते हैं, अगर ये 1 1 ऑन टू है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा। यानी बच्चों हम इसे लिख सकते हैं f इनवर्स डिफाइन होगा r से 0 से लेकर पाई ओपन इंटरवल में, और ये f इनवर्स ऑफ x हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे बच्चों, cot इनवर्स x, cot इनवर्स x। अब इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास दो फंक्शन और बचे। एक डिफाइन कर लेते हैं fx r इन अब्सेंस ऑफ n पाई से लेकर के r इन द अब्सेंस ऑफ -1 से 1, r इन द अब्सेंस ऑफ -1 से 1। ये मेरे प्यारे बच्चों fx बराबर cosec x का फंक्शन होता है, cosec x जिसका डोमेन r इन अब्सेंस ऑफ n पाई और जिसका रेंज जो है r इन अब्सेंस ऑफ -1 से 1 होता है। अब ये भी हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये भी हमारा मैनी वन ऑन टू। तो बच्चों अगर मुझे इसको 1 1 ऑन टू बनाना है तो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, यानी कि क्या कर देना पड़ेगा, इसकी जगह पर मुझे चेंज करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, किससे, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 इन द अब्सेंस ऑफ 0 से लेकर के r इन अब्सेंस ऑफ -1 से 1। अब ये जो फंक्शन होगा बच्चों, ये फंक्शन हमारा हो जाएगा 1 1 एंड ऑन टू। अच्छा बच्चा जैसे ही 1 1 ऑन टू हो गया मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी इसका इनवर्स हम डिफाइन कर सकते हैं ये वाला इधर और ये उधर चला जाएगा, यानी r इन अब्सेंस ऑफ -1 से 1 से लेकर के -π/2 से लेकर के पॉजिटिव π/2 इन द अब्सेंस ऑफ 0। अच्छा ये 0 क्यों हटा है, इसका जवाब मुझे कमेंट में चाहिए। अच्छा अब बच्चों एक फंक्शन और बचा हमारे पास, क्या, sec x वाला। तो sec x के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, r इन अब्सेंस ऑफ ऑड π/2, सारे ऑड π/2 को हटा देते हैं और इसका जो रेंज होता है वो r इन अब्सेंस ऑफ -1 से 1।
मेरे प्यारे बच्चों fx बराबर ये हमारा जो फंक्शन होगा ये हो जाएगा sec x। फिर से ये मैनी वन है, फिर से क्या है मेरे बच्चों, ये मैनी वन फंक्शन है। तो इसको भी वन वन बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, डोमेन को कंस्ट्रक्ट कर देंगे, यानी कि डोमेन को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। जैसे ही छोटा करोगे मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई इन द अब्सेंस ऑफ पाई बाई 2 से लेकर के r इन द अब्सेंस ऑफ -1 से 1, r इन द अब्सेंस ऑफ -1 से 1। अब बच्चों अब ये फंक्शन जो है ये 1 1 on 2 दोनों हो जाएगा। जब 1 1 on 2 दोनों होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना बच्चों। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, f सच दैट r इन अब्सेंस ऑफ -1 से 1 से लेकर के बच्चों क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई इन द अब्सेंस ऑफ पाई बाई 2 और f इनवर्स ऑफ x ये डिफाइन कैसे होगा मेरे बच्चों, sec इनवर्स x, sec इनवर्स x। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं f इनवर्स ऑफ x ये हो जाएगा cosec इनवर्स x। मेरे प्यारे बच्चों हमने सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन कर लिया है। अब हम बात करते हैं ये जो यहां पर लिखा हुआ है ये इसका डोमेन है और ये इसका रेंज है। अब हम लोग जो है एक टेबल के माध्यम से इसका डोमेन और रेंज देखते हैं और फिर ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बेसिक जो थ्योरी है उसको पढ़ लिया है और अब हमें यह समझ में आ गया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया कहाँ से, समझ गए। रिलेशन फंक्शन से पढ़ा है हमने कि कोई भी इन्वर्टेबल फंक्शन जब 1 1 on 2 होता है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो उस हिसाब से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे उनको 1 1 on 2 बनाया जाए ये सब इस वीडियो में हमने देख लिया है। तो बाबू अब हम चल रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एज ए फंक्शन की तरह देखना, और अगर हम इसे फंक्शन की तरह देखेंगे तो जाहिर सी बात है भाई डोमेन रेंज तो आना ही है। तो हम बात करते हैं कि सबके डोमेन और रेंज की। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला फंक्शन हमने डिफाइन किया था साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का जो मेरे प्यारे बच्चों डोमेन होगा वो -1 से 1 होगा और जो रेंज होगा वो -π/2 से लेकर +π/2 और क्लोज्ड इंटरवल। और उम्मीद करता हूँ मेरे सभी प्यारे बच्चे ये बात जानते हैं कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में क्या डिफरेंस है, जानते हो ना, तो कमेंट में बताओ। अब बच्चा अगला क्या है, अगला है हमारा cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का भी जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है और जो रेंज होता है वो 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल। मेरे प्यारे बच्चों अब अगला हमारे पास एक फंक्शन था क्या, tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का जो डोमेन है मेरे प्यारे बच्चों वो पूरा रियल नंबर होता है और रेंज जो होता है वो ओपन इंटरवल π/2 से -π/2 से +π/2। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वही मैंने कमेंट में पूछा है। अगला हमारा है बेटा cot इनवर्स x। अब cot इनवर्स x का भी जो डोमेन होता है वो पूरा रियल नंबर होता है और जो रेंज है हमारा मेरे प्यारे बच्चों वो होता है ओपन इंटरवल 0 से पाई, ओपन इंटरवल 0 से पाई। अब अगला हमारा बचा क्या मेरे प्यारे बच्चों, बचा हमारे पास sec इनवर्स x, और sec इनवर्स x का जो डोमेन है वो r इन अब्सेंस ऑफ -1 से 1 ओपन इंटरवल। अगर इसे हम यहाँ रियल नंबर से हटा दें और इसका जो रेंज है मेरे प्यारे बच्चों, इसका रेंज जो होता है वो होता है क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई इन द अब्सेंस ऑफ π/2। मेरे प्यारे बच्चों π/2 यहां से क्यों हटा है, इसका भी जवाब आप कमेंट में दीजिए, बाकी मैं अगली वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा। अब बच्चों अगला है हमारे पास cosec इनवर्स x, और cosec इनवर्स x का जो डोमेन r इन अब्सेंस ऑफ -1 से 1 और रेंज मेरे प्यारे बच्चों वो होता है -π/2 से लेकर के +π/2 इन द अब्सेंस ऑफ
0। तो बच्चों मैं समझ सकता हूं कि आप सभी लोगों ने ये सारी चीजें जो है हर चीज अच्छे से पढ़ी है, अच्छे से नोट भी की होगी। आप ये सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसके आगे की बात हम ग्राफ और इसके फॉर्मूलों की बात अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।